हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इसकी पहली सारी टॉपिक समझ में आई होगी। तो चलिए आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर मतलब क्या हुआ, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बताए थे इससे पहले क्या होता है, तो आज उसका नाम कैसे हम लोग रखते हैं, कैसे कैसे उसकी नाम लिखते हैं वो हम जानेंगे यहाँ पर। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको नॉमनक्लेचर कहते हैं हम लोग, नॉमनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमनक्लेचर मतलब क्या होता है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है हमारा, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम कैसे हम लोग करते हैं ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था। कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 2 4 होता है। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 हुआ। आपको हम ये बताए थे कि कार्बन जो है हमेशा 4 एटम से आकर के अटैच होता है। अपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया था कि एक कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 अदर कार्बन एटम से या 4 अदर एटम से अटैच्ड होना होता है। क्यों, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8। तो ये क्या करता है, कार्बन 4 अदर एटम से, चाहे वो आइटम्स हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, और वो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, तब ये एक कार्बन एटम का ऑक्टेट पूरा होता है। तो कार्बन एटम जैसे मान लिया कि हम इसमें दे दिए आपको, ब्रोमीन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, आयोडीन दिया हुआ है, ठीक है, और एक मेरा खाली है, कुछ नहीं दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, जो खाली है उसमें क्या करना है, हाइड्रोजन फिल कर देना है। तो मेन हमको यही सिखाना है आपको कि कार्बन आपको कहीं पर दिखा और वहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको करना है क्या, पहले हाइड्रोजन फिल करना है। तो एक कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 एटम्स की चाहिए। मान लेते हैं कहीं पर आपको इस तरीके से कार्बन दिया हुआ है, इस तरीके से कार्बन लिखा हुआ और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप पहले क्या काम करोगे कि कार्बन के ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको हाइड्रोजन दोगे। हाइड्रोजन कुछ नहीं दिया है तो आपको हाइड्रोजन उसमें अटैच्ड करना है। अगर कोई और एटम्स रहेगा तो वो ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहेगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो चुपचाप से वहां पर हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। तो इस कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 2 3 चाहिए, तो 3 पे आप पूरे पे हाइड्रोजन रख दीजिए। इस कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, आप हाइड्रोजन रख दीजिए। लीजिए, मैंने रख दिया हाइड्रोजन। तो मैं आपको यहाँ पे ये सिखाना चाह रही हूँ कि अगर मान लिया कहीं पर भी कार्बन दिया हुआ है आपको और वहां पर कोई भी अनदर आइटम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए वहां पर हाइड्रोजन को फिल कर देते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर 2 कार्बन लिखा था और कुछ नहीं बताया आपको कि उसमें कौन सा आइटम। अगर अनदर आइटम होगा तो वो ऑटोमेटिक लिखा हुआ होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कार्बन दिया हुआ है, तो आप वहां पर उसको जितना हाइड्रोजन की जरूरत है आप पुट कर दीजिए, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन दोस्त दोस्त भाई भाई। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन को पहले फिल करना सीखेंगे। आप लोग नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन में हाइड्रोजन फिल करना सीख रहे हैं कि जहां पर अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, चुपचाप से हाइड्रोजन वहां पर फिल कर देना है जितना चाहिए। मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर ये इस तरीके से दिया हुआ है, NO2 दिया हुआ है, ये मेरा कार्बन का एटम दिया हुआ है, कार्बन सिंगल बॉन्ड NO2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कार्बन को कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 4 एटम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो इसका पूरा है लेकिन अभी 3 और चाहिए, तो उसके तीनों जगह पे, तीनों इस पोजीशन पे हाइड्रोजन को फिल कर देंगे। फिल कर दिए हाइड्रोजन को तीनों पोजीशन पे, हाइड्रोजन कार्बन का हो गया ऑक्टेट पूरा। तो बस यही सीखना है आपको, सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी कार्बन में हाइड्रोजन हम लोग कैसे फिल करेंगे। कहीं पर अगर कार्बन दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोजन ही फिल करना है, हाइड्रोजन कार्बन दोस्त दोस्त। चलिए, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया।
हम दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि नेमिंग करने का दूसरा स्टेप जो हम लोग का है वो है, आप कहीं पर एक कार्बन दिखेगा तो उसका नाम हम लोग लिखेंगे मीथ। कहीं पर आपको 2 कार्बन दिख रहा है, ठीक है, तो उसका नाम आप लोग लिखेंगे ईथ। कहीं पर आपको 3 कार्बन दिख रहा है तो वहां पर आप लिखेंगे प्रॉप। कहीं पर आपको 4 कार्बन दिख रहा है वहां पर आप लिखेंगे ब्यूट। कहीं पर आपको 5 कार्बन दिख रहा है तो वहां पर लिखेंगे आप पेंट। कहीं पर आपको 6 कार्बन दिख रहा है तो 6 कार्बन के लिए क्या होगा, हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। हेप्ट, बहुत सारे बच्चे हेक्स और हेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए 6 के लिए होता है हेक्स और 7 के लिए होता है हेप्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नन। 10 कार्बन के लिए डेक। अगर 11 कार्बन होता है तो हम लोग वहां पर अनडेक यूज करते हैं, अनडेक। अगर हमारा 12 कार्बन होता है तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं डू डेक। क्या यूज करते हैं, डू डेक। देखिए, कहीं पर आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है। कहीं पर आपको 1 कार्बन दिखा तो वहां पर नाम उसका मेथ से शुरू करेंगे, 2 दिखा तो ईथ, 3 दिखा तो प्रोप, 4 दिखा तो ब्यूट, 5 दिखा तो पेंट, 6 दिखा तो हेक्स, 7 दिखा तो हेप्ट, 8 दिखा तो ऑक्ट, 9 दिखा तो नन, और अगर 10 कार्बन दिखा तो डेक। 11 12 कार्बन का हम लोग को यूजेस नहीं होता है, जनरली कार्बन का यूजेस 9 तक ही होता है, ठीक है। लेकिन उसको भी हम लोग रिमेंबर रखते हैं कि क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते हैं हर कुछ है, यूजेस जहां तक आएगा हम लोग वहां तक यूज करेंगे, जानना हर चीज है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये सीखे नेमिंग में कि किसी भी कार्बन में कैसे हाइड्रोजन को फिल करते हैं। नंबर 2 पॉइंट गिने कि नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, नाम लिखेंगे। तो ये आप लोग ये कर लीजिए, लिख लीजिए। जैसे 1 कार्बन हुआ, जैसे 1 कार्बन दिया हुआ इस तरीके से, 2 कार्बन दिया हुआ है, ये 3 कार्बन दिया हुआ है, ये आपको 4 कार्बन दिया हुआ है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम। तो से पहला स्टेप आप लोग का क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप आप लोग का क्लियर हो गया, और अब मैं आती हूँ थर्ड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको दिखाया कि कोई भी कार्बन में हाइड्रोजन कैसे फिल करते हैं। नंबर 2 में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उस हिसाब से हम उसका नाम क्या रखेंगे। अब हम लोग आते हैं नंबर 3 पॉइंट में। नंबर 3 पॉइंट्स में हम लोग आते हैं, और वो है हमारा नंबर 3 पॉइंट्स। अगर सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके एंड में हम लोग एन का यूज करेंगे, ANE, एन। अगर वहां पर हमारा डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे इन, ENE, इन लास्ट में। और अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा हम लोग क्या यूज करेंगे, आइन, आइन। तो नंबर 1 पॉइंट मैंने बताया कि कार्बन में हाइड्रोजन का कैसे फिल होता है। नंबर 2 पॉइंट बताया नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करेंगे, कितने हैं, 1 है तो क्या लिखेंगे, 2 है तो क्या लिखेंगे, 3 है तो क्या लिखेंगे। नंबर 3 पॉइंट मैंने बताया कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर आप लोग को दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड है तो आप लास्ट में उसके एन वर्ड का यूज करेंगे। अगर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इन वर्ड का यूज करेंगे, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो आइन का यूज करेंगे। ये हम आपको 3rd पॉइंट बताए हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। और हम लोग अब
नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, आपको हम एग्जाम्पल देंगे सारा, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बट पहले मैं चाहती हूँ कि सारा पॉइंट को एक जगह लिखवा दूँ। जो भी पॉइंट है, मतलब कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं, उसका जो सारा पॉइंट है मैं एक जगह करा दूँ, फिर एक एक करके सबका एग्जाम्पल दूंगी और सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगी। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल दे करके वहाँ पर अगर हम उस चीज़ को बताएंगे तो कुछ बच्चे को तो समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता करना क्या है, क्या करना है, यहाँ पर कैसे बताएं, बीच बीच में बताती जा रही हैं। तो इसलिए मैंने पहले सारा पॉइंट्स जो नेमिंग का है वो मैं लिखवा दूंगी, उसके बाद मैं क्या करूंगी कि आपको एक एक एग्जाम्पल देके सारा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम बताएं कि कार्बन में हाइड्रोजन का कैसे फिल करते हैं। दूसरा पॉइंट बताएं कि नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, उसको किस तरीके से नाम लिखेंगे। नंबर 3 पॉइंट बताएं, डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड आएगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन का यूज करते हैं। नंबर 4 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सबसे पहले हम लोग किसी का भी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले कार्बन कार्बन एटम के बीच में सबसे लंबा चेन, सबसे लॉन्ग चेन कहाँ पर बन रहा है उसको खोजेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल से 1 2 3 4 5 6 7, इसी में मेरा ब्रांचिंग है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ब्रांचिंग है। अब हम बोल रहे हैं फाइंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सबसे पहले आपका काम है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल, सबसे पहला तो आपका काम होगा कि हाइड्रोजन फिल करिए, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखिए, उसके बाद फाइंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या हो गया, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड से आपको 7 7 मिल रहा है। आपको जिधर से मन है उधर से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोज लो। आप किसी को दिल है कि नहीं हम ये वाला नहीं लेंगे, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है भाई, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ये ले लो, ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये किया, मैं अब क्या करती हूँ कि यहाँ पर एक कार्बन अटैच कर देती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ काउंट कीजिए, 1 इस वाले चेन में कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस रो में 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम हुआ। तो सबसे पहला काम क्या कर बोले हम, फाइंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो होगा वो मेरा ये होगा, इसका ये नहीं होगा। तो ये सब, ये मेरा हो गया फोर्थ स्टेप, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग द मेन चेन, नंबरिंग द मेन चेन, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं मेन चेन में। उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, start from that side which we find substituent। substituent बता रहे क्या होता है, substituent, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग क्या किए, कार्बन में हाइड्रोजन फिल कर दिए जितना उसको जरूरत थी। सेकेंड पॉइंट में किए नंबर ऑफ कार्बन गिने। थर्ड पॉइंट में किए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोज लिए। अब क्या करना है हम लोग को, नंबरिंग करना है पॉसिबल चेन को। नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से या तो हमको सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले, या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले, या तो फंक्शनल ग्रुप पहले मिले। जिधर से फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलेगा, नंबरिंग हम लोग उधर से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे हम ले लिए कार्बन लिए 1 2 3 4 कार्बन का हो गया। ठीक है, हम बोले कि सबसे पहले हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। आप हाइड्रोजन फिल करिएगा तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन फिल करिए, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको हाइड्रोजन फिल कर दिए।
इसका हाइड्रोजन फिल कर दिए, इसको जितना ज़रूरत है इसका हाइड्रोजन फिल कर दिए, 2 एक 3 एक 4, ये हो गया इसका ऑक्टेट पूरा और ये हो गया इसका ऑक्टेट पूरा। सबसे पहला काम हम लोग क्या किए, इसका सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन को फिल किया, क्लियर है। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, जैसे हाइड्रोजन को फिल किए तो मेरा बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 सॉरी CH2, तो ये हो गया हमारा ये ग्रुप। हमको सबसे पहले काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोजना है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मैंने खोज लिया। अब मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए ली हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है कि नंबरिंग का क्या केस है इसमें। तो नंबरिंग, अब हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अभी कहा कि मैं पहले स्टेप वाइज आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं एक एक चीज समझा दूंगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए नंबरिंग हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे, अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो हमारा किस पे मिल रहा है, 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो मैंने कहा कि नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जहां पर हमको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले। तो इधर से अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप देखिए दोनों साइड में से किस साइड में डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है, तो इस साइड से, तो ये वाला नंबरिंग लागू नहीं होगा। इस साइड वाला, राइट साइड वाला नंबरिंग हमारा चलेगा, लेफ्ट साइड वाला लागू नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नेक्स्ट पॉइंट। अब हम जानते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट मेरा क्या होता है। आपको मैंने बताया सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो क्या सब्स्टिट्यूएंट तो बहुत पढ़ना है आप लोग को, लेकिन वो जितना आप लोग को पढ़ना है अभी क्लास 10th में मैं उसका ही डिस्कशन करूंगी। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना वास्ट है कि मतलब इतना ज़्यादा है कि जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है, कितना है हम उतना हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा है। तो उतना ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ऑर्गेन नेमिंग तो भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में ये आपको मिलेगा हमको CH3। CH3 अगर कहीं पर दिखेगा तो उसका नाम होगा मिथाइल। कहीं पर आपको C2H5 दिखेगा तो ये आपका होगा इथाइल। कहीं पर आपको क्लोरीन दिखेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो। कहीं पर आपको ब्रोमीन दिखेगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ब्रोमो। कहीं पर आपको आयोडीन दिखेगा तो उसको यूज करेंगे आयोडो। कहीं पर फ्लोरीन दिखेगा तो फ्लोरो, फ्लोरो। एक और होता है NO2, कहीं पर NO2 दिखेगा तो उसके लिए यूज करेंगे नाइट्रो। क्या यूज करेंगे हम लोग, नाइट्रो यूज करेंगे। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमारा इस तरीके से होता है, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब सब्स्टिट्यूएंट कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जो आते हैं, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पहले खींचते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूएंट। इस तीनों में से अगर कोई एक ही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में हम लोग को तीनों दिख रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है भाई, फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है उसी में, और सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहा है उसमें, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में जाते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर जो हमारी होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो हमारी होती है वो सबसे ज्यादा होती है फंक्शनल ग्रुप की। मतलब कि किसी भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है या कुछ भी है, तो वहां पर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये हमारा हो गया, अगर एक ग्रुप एक ही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में आपको इतना सारा दिख रहा है
तो इस तरीके से हम लोग इसमें नंबरिंग करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हो गया। अगर नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख लीजिए, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, if more than one substituent in main chain then we use di, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको एक ही ग्रुप में 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख गया तो आप उसके लिए डाई बॉडी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 दिख गया तो ट्राई यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूएंट का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, अब क्या हुआ कि 2 सब्स्टिट्यूएंट एक चेन में है, ठीक है, एक चेन लिए हम मेन चेन, उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। देखिए मान लिया कि एक मेन चेन लिए हम, ये मेन चेन लिए, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक में है हमारा CH3 और एक में है हमारा C2H5। ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट इसी तरीके से अटैच रहता है, ब्रांच में जो रहता है वो उसका सब्स्टिट्यूएंट का, मतलब सब्स्टिट्यूएंट हम लोग किसको कहते हैं, जो मेन ग्रुप लिए, मेन ग्रुप, मेन लिए, जो मेन चेन लिए, उसके बाद जो बच जाता है इधर उधर ब्रांचिंग में, वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। देखिए ये हमारा मेन चेन है, मेन चेन दिख रहा है आपको, मेन चेन के बाद जो भी मेरा रह गया वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। फिर से समझ लीजिए सब्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं, मेन चेन, फाइंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल मेन चेन, पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोज लिए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोजने के बाद जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाता है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, ठीक है। तो ये हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोजे तो इसमें ये दोनों हमारा सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट एक जगह मिथाइल है, एक जगह इथाइल है। अब हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे 4 5 6, यानी कि 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, उधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 और 4 पे आ रहा है। दोनों तरीके से इधर से भी 3 4 पे आ रहा है, इधर से भी 3 4 पे आ रहा है। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से फॉलो करेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए ये है मेरा मिथाइल, ये क्या है मेरा मिथाइल, मिथाइल है, और ये मेरा क्या है इथाइल, मिथाइल है इथाइल है। अल्फाबेट में कौन पहले आता है, एम पहले आता है कि ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। जहां पर हम लोग को 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख जाएगा, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ए सिंगल मेन चेन, देन वी यूज अल्फाबेटिकली। हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली चले जाएंगे। फिर अगर एक ही मेन चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, एक ही रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, आप जिधर से भी नंबरिंग करो। अगर यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल रहता तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता, आप इधर से भी नंबरिंग करोगे तो वही आएगा, उधर से भी नंबरिंग करोगे तो वही आएगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल है तो ये इथाइल है, तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से अल्फाबेट में पहले आ रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे if two different substituent if two different substituent in one main chain, then we go alphabetically, तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। तो हम लोगों ने बताया कि अगर सब्स्टिट्यूएंट एक मेन ग्रुप में, एक मेन चेन में अगर आपका 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जिधर से नंबरिंग करो वो आपकी मर्जी, बस सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलना चाहिए जिस साइड से भी। लेकिन एक ही ग्रुप में 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है जिसका नाम, ये मिथाइल है वो इथाइल है, ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो नंबरिंग हम लोग उधर से स्टार्ट करेंगे।
इसका नाम हम अभी आगे लिखना आपको बताएंगे कैसे लिखा जाता है। अभी मैंने सारा स्टेप को क्या किया, मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतना ही पॉइंट आप लोग को अगर अच्छे से रिमेंबर रहेगा, बढ़िया से याद रहेगा, तो आप लोगों को कोई भी कंपाउंड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहे, कितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप लोग को दिया रहे कि इसका नेमिंग कीजिए, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि आपको क्या चेक करना है, कार्बन में हाइड्रोजन फिल करना है। नंबर 2 पॉइंट मैंने बताया आपको कि नंबर ऑफ कार्बन गिनना है। नंबर 3 पॉइंट मैंने बताया कि नंबर ऑफ कार्बन गिन करके उसके हिसाब से नाम देना है। डबल बॉन्ड रहेगा तो एन लगाएंगे, सॉरी डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगाएंगे, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगाएंगे। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल आपको मैंने बताया कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोजेंगे, मतलब कि ग्रुप में सबसे लंबा कार्बन कार्बन आइटम का चेन कहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट खोजेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट, डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड या फंक्शनल ग्रुप पहले मिलता है, जिधर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट हम लोग किसको कहते हैं, मेन चेन जो हम लोग फाइंड कर लिए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन फाइंड कर लिए। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन फाइंड करने के बाद जो मेरा आइटम, जो मेरा कंपाउंड रह जाता है उस ग्रुप में, वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। तो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उधर से जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले, या फंक्शनल ग्रुप हमारा पहले मिले। अगर हम एक ही ग्रुप में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है, एक ही ग्रुप में आपको फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है, एक ही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा, फंक्शनल ग्रुप भी दिखा और सब्स्टिट्यूएंट भी दिखा, तो सबसे पहले हम लोग किसको प्रीफर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को, तब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हम लोग जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट में। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहां तक हम आपको बता दिए क्लियर। अगर आपको एक ग्रुप में 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, अगर दोनों सेम है तो नंबरिंग किधर से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफर है तो हम लोग अल्फाबेटिकली जाएंगे, जिसका नाम पहले आएगा अल्फाबेट में उसको पहले लिखेंगे, उसको उस तरफ से हम लोग करेंगे, और नाम लिखने में भी उसको पहले ही लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या किए चलिए, तो एक चीज और आपको हम नहीं बताए यहाँ पर, अगर मान लिया कि एक ही ग्रुप में, मान लिया कि ये एक आपको दे दिए हम, कार्बन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, अगर एक ही ग्रुप, एक ही मेन चेन में, ये है ना हमारा मेन चेन, एक ही मेन चेन में आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिख रहा है, तब इस केस में आप क्या करोगे, किधर से नंबरिंग करोगे। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे, ट्रिपल बॉन्ड इज मोर देन डबल बॉन्ड। प्रियोरिटी ऑर्डर में ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है, सिंगल डबल बॉन्ड अलग आता है। तो मैंने कहा कि अगर आपको ग्रुप में सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो उस केस में आप पहले फंक्शनल ग्रुप को लोगे, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लोगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को लोगे। अगर आपको एक ही ग्रुप में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो आप ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जाओगे, डबल बॉन्ड को उसके बाद रखोगे। चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, हम बहुत ही लोवेस्ट से एग्जाम्पल से, बहुत ही आसान एग्जाम्पल से हम चलेंगे और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, आपको मैंने ये दे दिया, अब मैं बोली इसका आप नाम बताइए। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन फिल करिए। हाइड्रोजन, इस कार्बन को कितना चाहिए, एक, इसका एक एटम सिर्फ अटैच्ड है, यानी कि इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो आप 3 हाइड्रोजन ला करके इसको जोड़ दीजिए, अटैच कर दीजिए, 3 का हाइड्रोजन ला करके अटैच कर दिए, तो इस कार्बन का क्या हुआ, पूरा हो गया ऑक्टेट, 1 2 3 4 हो गया पूरा। अब इस कार्बन के लिए देखिए, इस कार्बन के लिए सिर्फ 1 रहा, तो इसके लिए भी क्या कीजिए, जो नहीं, जहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है वहां पर हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। तो आपने ये काम कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको, मैं इसको लिख देती हूं CH3, CH3,
उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिए कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि 2 ही है, तो नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, कितना कार्बन है 1 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बोला, ईथ लिख लिए। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एन, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन। क्या नाम हो गया, इथेन। बहुत आसानी से लिख लिए। सबसे पहले हाइड्रोजन फिल किए, नंबर ऑफ कार्बन गिने, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देखें, उसके हिसाब से नाम आ गया मेरा इथेन। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक 4 कार्बन है मैंने लिया। अब मैंने 4 कार्बन को तो ले लिया, अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हाइड्रोजन फिल करूंगी। चलिए हाइड्रोजन आप लोग भी देख लीजिए कैसे फिल होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है नोमेनक्लेचर, बस समझते जाइए। केमिस्ट्री रटने की चीज नहीं है, जितना समझिएगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा और उतना पढ़ने में मजा आएगा। केमिस्ट्री में बहुत मजा आता है पढ़ने में, अगर आपको समझ में आ रही है टॉपिक तो। और अगर जरा सा भी आपने मिस कर दिया, आपने बोला चलो भाई ये तो आसान है, ये तो मेरे से हो जाएगा, नहीं, आप उसको करिए ना, प्रैक्टिस करिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या है केमिस्ट्री, कुछ है ही नहीं है बस। तो आप यहाँ पर हम लोग क्या किए, सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन को फिल कर दी, कार्बन में हाइड्रोजन को फिल कर दिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुटा हुआ है, इसके लिए लिख सकते हैं CH2, इसके लिए लिख सकते हैं CH2, इसके लिए लिख सकते हैं CH3, ठीक है, CH3 लिख सकते हैं। अब फाइंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोज लिए। नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, नो फंक्शनल ग्रुप, नो सब्स्टिट्यूएंट, कुछ भी नहीं है, तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपली काउंट कार्बन 1 2 3 4, 4 के लिए क्या बोले, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन, इस तरीके से नाम हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन फिल किए, हाइड्रोजन फिल करके लिख दिए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोज लिए, नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ी, नो सब्स्टिट्यूएंट, नो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नो फंक्शनल ग्रुप, देन वी राइट सिंपली नेम, काउंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। और भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हम लेते हैं हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम ले लिए, तो 6 कार्बन आइटम हम लोग लिए हैं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमारा कितना है, 6 है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम हाइड्रोजन फिल करिए। चलिए आप लोग भी फिल करके देखते जाइए। हाइड्रोजन फिल कर दिए, चलिए देखिए, अब हर एक कार्बन जो है वो 4 एटम से जुड़ गया। अब कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, अब इसको हम लोग किस तरीके से लिख लेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, CH3, ये हो जाएगा हमारा CH2। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज होता है कि CH3 CH2 कैसे लिख दे रही हैं, तो इसलिए मैंने रिंग कर करके लिख रही हूँ, ताकि जो बच्चे थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे तो उनको दिक्कत ना हो, हर बच्चे सीख जाएं। तो यहाँ देखिए, ये भी है हमारा CH2, ये भी है हमारा CH2, ये भी है हमारा CH2। देख लीजिए, मैं रिंग करते जा रही हूँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। देखिए CH3 दिख रहा है ना। सबसे पहले क्या करने बोले थे हम, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोज लिए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, नो ट्रिपल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, नो फंक्शनल ग्रुप, नो सब्स्टिट्यूएंट, देन सिंपली काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या बोलते हैं, हेक्स। याद रखिए, अब बच्चे हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं 6 और 7 में। 6 जो होता है हमारा हेक्स होता है और 7 जो होता है हमारा हेप्ट होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं हेक्स और हेप्ट में, तो अच्छे से रिमेंबर रखिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेक्स हो गया,
कोई पर डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड, तो एन का यूज कर लीजिए। तो नाम क्या हुआ? हेक्सेन। तो यहां तक हमारा सिंगल बॉन्ड का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल।